और पैर सीधा करें, पैर का घुटना सीधा हो और पंजे को हम सिर की ओर, बहुत अच्छा। संध्या का, सुभाशीष का, कल्याणी का और अच्छा से बेहतर बनाइए। बढ़िया बढ़िया बनाए हैं आप लोग, करें। धीरे से पहले पीठ कमर जमीन मिलाएं, सहारा देते हुए आए और धीरे से पैरों को नीचे करते हुए शवासन। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। फिर से हम विपरीत करने का अभ्यास करने वाले हैं। तो पांव मिला लें, एक साथ पांव को उठा लें 90 डिग्री। धीरे से पांव को सिर की ओर ले जाएं, हाथ का सहारा कमर में दे के रखें और घुटना सीधा रखें और पांव को सिर की ओर रखें। जितेंद्र, और थोड़ा पांव झुकाइए अपनी ओर। हाँ, बस बस, ठीक, बढ़िया। धीरे से वापस आ जाएं और शवासन में विश्राम करें। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। हलासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव मिला लें एक साथ, दोनों हाथ पुनः वैसे ही जमीन की ओर रखें। अब दोनों पांव को 90 डिग्री उठाएं। धीरे से दोनों पांव को सिर की ओर ले जाएं। अधिकतम सिर की ओर जमीन तक लाने की कोशिश करें। इस प्रकार दोनों पंजे को जमीन में टिका दें। हाथ पीठ की ओर ही रखें, सीधा। जो ऐसा नहीं रख पा रहे वो हाथ कमर में भी रख सकते हैं सपोर्ट देने के लिए। धीरे से पहले पीठ जमीन में लाएं, फिर कमर, फिर पैर को 90 डिग्री खोलते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं और शवासन में विश्राम करें। मैडम, हाँ, बोलिए। हमारे से हलासन नहीं हो पा रहा तो इसको करना एकदम जरूरी है क्या? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है ना। पा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। कोशिश कर लिए हैं, नहीं हो पा रहा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करेंगे ना, हो जाएगा। अभी नहीं हो पा रहा जी। है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी मैडम। मैम, इसका लाभ और हानि सावधानियां बताएंगे क्या? हाँ, हलासन से लाभ होता है, मेरुदंड लचीला होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, एड्रिनल ग्लैंड पर इसका इफेक्ट होता है, रक्त का प्रवाह सिर की ओर बढ़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। इस स्थिति में ब्लड ऊर्ध्वगमन करता है। मेरुदंड पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। सावधानी में आप लिख सकते हैं, जिनको उच्च रक्तचाप हो, हृदय रोगी हो या मेरुदंड से संबंधित कोई विशेष रोग हो, अल्सर हार्निया से ग्रसित हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो उन्हें ना कराएं। चल, हाँ, चलिए अब हम चक्रासन करेंगे। दोनों पाँव को मोड़ लें, दोनों हाथ की हथेली ऊपर उठाते हुए कंधे के पास रख दें। ऐसा बनाएं कोहनी ऊपर हो।
अब एक साथ हाथ पर जोड़ देते हुए उठें चक्रासन में और उठाइए। संध्या, आप उठ जाएंगी। उठाइए, कोशिश कीजिए। कल्याणी की उठ पा रही हैं? उठिए उठिए। सुभाषिस, आप उठ जाएंगे, उठिए, कोशिश कीजिए। आप लोगों में से किसका चक्रासन बन रहा है? अभी कैमरा ऑन है, उसमें किसी का चक्रासन नहीं दिख रहा है। धीरे से नीचे आ जाएं और शवासन। डर लगता है ना। चलिए फिर से चक्रासन करेंगे। दोनों पांव मोड़ लें, दोनों पंजे एड़ी सटा के रखें, हिप से दोनों हाथ उठाएं और हथेली को कंधे के पास रखें, कोहनी ऊपर की ओर। एक साथ बल लगाते हुए उठें। कल्याणी उठ गई, बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। ताकत लगाइए, हाथ पे जोड़ दें, उठाएं, उठाइए। सुभाषिस, उठ जाएंगे। थोड़ा और हाथ पे जोड़ दीजिए। धीरे धीरे वापस और शवासन में आए, विश्राम करें। शवासन। इसका हम विपरीत आसन करते हैं, सुप्त पवन मुक्तासन, है ना। चक्रासन का विपरीत आसन है सुप्त पवन मुक्तासन। तो दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लीजिए, दोनों हाथ को लॉक कर लें और घुटने के नीचे रखें। श्वास छोड़ते हुए नाक से घुटने को छूने की कोशिश करें। जब भी चक्रासन ऐसा करें, एक दो बार सुप्त पवन मुक्तासन का अभ्यास जरूर करें। धीरे से वापस आ जाएं और पैरों को खोल लें, शवासन में आए। करवट ले लें, उठ के बैठ जा, पलट लें, पेट के बल आ जाएं। चलिए भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। पंजे मिले हुए हैं पीछे, दोनों हाथ कंधे के पास इस प्रकार रखें, चिन जमीन में है। अब मेरुदंड से ऊपर उठेंगे हम, मेरुदंड को पीछे मोड़ते हुए उठें। अंतिम स्थिति में चेस्ट से पीछे ले जाएं अधिकतम। धीरे से पहले पेट, फिर छाती, फिर चिन जमीन मिलाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। मेरुदंड की विकृति को सुधारता है, सर्वाइकल पर, थायराइड पर सकारात्मक प्रभाव, कमर दर्द को ठीक करता है। फिर से करें। सांस भरते हुए ऊपर उठें, भुजंगासन, कोहनियां चिपका के रखिए। ऊपर देखता हुआ शरीर, सांस अंदर रुकी हुई है। धीरे धीरे पहले पीठ, पेट, कमर, चेस्ट, चिन जमीन में लगाएं। सरल मकरासन में विश्राम कर लें। भुजंग आसन, सावधानी क्या है? तो जिनको किसी प्रकार से मेरुदंड से ऑपरेशन हुआ है या कोई दिक्कत है, अल्सर हार्निया के रोगी हैं, हार्ट पेशेंट है, तात्कालिक ऑपरेशन हुआ है, वो ना करें। अब हम संतुलन के आसन किए थे, उसे कर लेते हैं। संतुलन आसन। दोनों पांव के पंजे मोड़ लेंगे, उंगलियां मोड़ेंगे, दोनों हाथ चेस्ट के सामने रखेंगे, हथेली एक साथ पूरे शरीर को ऊपर उठा लें, हाथ पूरा खोल लें, कोहनी सीधा रख लें और इस प्रकार ऊपर उठें।
धीरे से नीचे आ जाएं, सरल वक्रासन में आ जाएं। लगता है आप बैलेंस कर पाते हैं। शरीर थरथराता है ना, अवरोध करता है, तो उसी शरीर पर संतुलन लाने के लिए यह अभ्यास किया जाता है, इसलिए इसे संतुलन आसन कहा जाता है। चलिए एक बार फिर से करेंगे संतुलन आसन। पंजे मोड़ लें पीछे, उंगलियां दोनों हाथ चेस्ट के सामने, ऊपर उठें सांस भरते हुए। कोशिश कीजिए कमर थोड़ा और ऊपर उठें, कमर को और उठाएं, जैसा सर का दिख रहा है वो उससे और ऊपर उठा लें, सीधा देखते हुए रखें। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अब हम करेंगे जेष्टिक आसन। जेष्टिक आसन फोरहेड, माथे को जहां पर बाल है शुरू होता है हमारा, वहां पर हम जमीन में करेंगे। दोनों हाथ को लॉक करेंगे उंगलियां और गले के ऊपर इस प्रकार दबा के रखेंगे और कोहनियां जमीन में। इसे कहते हैं जेष्टिक आसन। हमने क्या किया, फोरहेड माथे के भाग को जमीन में लगाया है, नासिका ऊपर रहती है और उंगलियों को फंसा के गले के ऊपर रखा है, दोनों हाथ कोहनियां जमीन में, पंजे पंजे गिरे हुए हैं और मिले हुए हैं। जेष्टिक आसन। जब भी हम भुजंगासन, कंधरासन, शलभासन, धनुरासन एक साथ बहुत देर तक करते हैं, अगर हम उसके बाद इसका अभ्यास करते हैं तो आराम की स्थिति बनती है। अब अगला अभ्यास करेंगे इसी में शिथिलीकरण में, अद्वासन। तो माथा जमीन में लगा लें, दोनों हाथ सीधा कर लें, सामने रख लें, जैसे प्रणाम की स्थिति में करते हैं, शाश्वत जो नमस्कार करते हैं, है ना, दंडवत पूरा नमस्कार जो करते हैं, वैसी स्थिति में रहते हैं हम। अद्वासन इसे कहते हैं, अद्वासन। क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, यहीं से उठ जाएं, वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। शिथिलीकरण के दो आसन हैं, अद्वासन और जेष्टिकासन। अद्वासन में जैसा हम दंडवत नमस्कार करते हैं वैसा लेट जाएंगे और जेष्टिकासन में हम उंगलियों को फंसा के गले के ऊपर रख लेते हैं। अगला अभ्यास है इसमें मार्जरी आसन। मार्जरी के लिए तैयार हो जाएं, दोनों हाथ की हथेली सामने, कंधे के नीचे, दोनों पैर पीछे, दोनों घुटनों में हल्का सा गैप रखें। अब सांस भरें, कमर दबाएं, सिर ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ दें, सिर नीचे पीठ ऊपर। पीठ को अधिकतम ऊपर फेंकने की कोशिश कीजिए, जितना अधिकतम तान सके। इस स्थिति में कोहनी नहीं मुड़ेगी, कोहनी सीधी रहेगी। सुभाषिस और हाथ कम कीजिए, दूरी कम कीजिए, हाथ की दूरी कम कीजिए, हाँ और कर लीजिए थोड़ा। सांस भरें, कमर दबाएं, सिर ऊपर, सांस छोड़ दें, सिर नीचे, पूरा पीठ ऊपर तान के रखिए। वेरी गुड। सांस भरें, सिर नीचे, पूरा पीठ ऊपर। दृष्टि भ्रूमध्य दृष्टि जैसे सांभवी मुद्रा रहता है ना, वैसे हो जाता है इसमें, अगर आप अच्छे से करेंगे तो। धीरे से सांस छोड़ें, गले को नीचे करें और पीठ को, जो पीठ का भाग है उसे तानिए ऊपर, जैसे कुबर निकला रहता है वैसे हम तान रहे हैं, ऐसा करिए। धीरे से कमर दबाएं, सिर ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे करें, पूरा पीठ ऊपर ताने। वहीं से शशांक आसन में विश्राम करें। शशांक आसन में आ जाए, वहीं से रिलैक्स करें, कोहनी जमीन में रख दें, माथा जमीन में और सामान्य श्वसन।
सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर कर लें और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ को घुटने में ले आएं। अब हम सिंह गर्जनासन करेंगे। सिंह गर्जनासन के लिए घुटनों में दूरी बना लें। वज्रासन की स्थिति में बैठे रहते हैं, लेकिन पीछे देखिए पांव ऐसा है और सामने से पांव, हमारा जो दोनों घुटना है ये खुला हुआ है। दोनों हाथ की स्थिति देखें। इस प्रकार हम हथेली अंदर करते हुए रखेंगे और पूरी जीभ को बाहर करें। भ्रूमध्य दृष्टि, दोनों आंख की पुतली भ्रूमध्य पर, और सांस छोड़ते हुए दहाड़ेंगे। जीभ अंदर, आंखें तुरंत बंद। मुंह में लार ग्रंथि एक्टिव होता है ना, और षड्यंत्र सुदृढ़ होता है। फिर से जीभ बाहर, संभवी मुद्रा, दहाड़े, जीभ अंदर, आंखें बंद। एक अंतिम बार सांस भरें, जीभ बाहर, दृष्टि भ्रूमध्य, सांस छोड़ते हुए दहाड़ें। धीरे से जीभ अंदर, आंखें बंद, विश्राम करें। पैरों को खोल लीजिए, सीधा लंबा कर लें पैर को और ढीला बना लें। पैरों को खोल लीजिए, पैरों को हिला लें, शिथिल करें, विश्राम करें। चलिए पूर्ण तितली का अभ्यास कर लेंगे। पूर्ण तितली करें। पैरों को मोड़ें, एड़ी को जितना अधिकतम अंदर कर सकें, फिर दोनों उंगलियों को फंसा के इस प्रकार पांव को पकड़ लें। कमर गर्दन सीधी है और धीरे धीरे घुटने को चलाना शुरू करें। चलाइए बढ़िया सा। आंखें बंद करिए और देखिए, अनुभव कीजिए कि आपका पूरा पैर, पंजा, जंघा, मांसपेशियां हिल रही है। आप अनुभव कर पा रहे हैं क्या कि वह अंग हमारे शिथिल हो रहे हैं, लचीला हो रहा है। मेरुदंड गर्दन सीधी रखे हैं। धीरे धीरे गति बढ़ा लीजिए और कोशिश कीजिए कि जो घुटना है वो जमीन तक लगे। रिलैक्स। पैर खोल लीजिए, शिथिल बनाएं, ढीला कर लें पैरों को। अभी हमने किया पूर्ण तितली आसन। अगला अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए रेडी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर और एक साथ हम दोनों हाथ को उठा लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर खींच के रखिए, थोड़ा पीछे झुक जाएं और धीरे से श्वास छोड़ते हुए कमर से सामने झुकें और दोनों हाथ से दोनों पांव के अंगूठे पंजे को पकड़ लें, जिसमें अंग को पकड़ते हैं, और उस पंजे से अपने आप को खींचते हुए सामने की ओर झुकने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान रखें, पिंडलियां, नस खींचती है। अधिक अगर किसी को दर्द जैसा हो तो तुरंत खोल देंगे। धीरे से सांस भरते हुए ऊपर उठें, फिर से हाथ ऊपर खींच के ले जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुकें। पेट, पेट, छाती, माथा आपके पंजों में लग जाए। अंतिम स्थिति में कोहनी को भी जमीन में लगाने की कोशिश करें। माथे को सिर से घुटने से लगाने की कोशिश करें। पैर न उठाएं, धीरे से सांस भरते हुए ऊपर उठें। खींच लीजिए। एक अंतिम बार पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। ऊपर खींचे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से सामने झुकें। धीरे से सांस भर लें, ऊपर उठें और सांस छोड़ के हाथ को घुटने के ऊपर लाएं। फिर दंडासन की स्थिति में पीछे ले जाएं हाथ को और एक सिर को किसी एक कंधे में झुका लें और विश्राम कर लें। थोड़ी देर विश्राम करें। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास हमने किया। पैर को फैला लें, जो जुड़ा के रखे हैं, पैर को शिथिल करें। पश्चिमोत्तानासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है।
जिनको भी बैक में प्रॉब्लम हो, समस्या हो, वो ना करें। अगला अभ्यास है मेरु वक्रासन। अगला अभ्यास है मेरु वक्रासन। तो मेरु वक्रासन के लिए तैयार, दायां पैर मोड़ें, बाएं पैर के घुटने के बाहर खड़ा कर दें, घुटना सीधा रखें। अब हम दाएं हाथ को बाएं जंघा या हिप के पास रख लें, इस प्रकार हथेली को। अब श्वास छोड़ देंगे और अधिकतम पीछे झुकने जैसा, मतलब देखने जैसा है ना, मुड़ने जैसा, जैसे हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं, ऐसा करिए कोशिश। वेरी गुड। धीरे से वापस आ जाएं, हाथ पहले लाएं, फिर पैर को सीधा खोल दें। अब बाएं पैर को हम मोड़ेंगे और दाएं घुटने के बाहर क्रॉस करेंगे। अब बाएं हाथ को दाएं जंघा या हिप के पास रख लें, दाएं हाथ की ओर मुड़ते हुए देखें। अधिकतम आप चाहें तो एक नितंब में बैठें, लेकिन अधिकतम स्पाइन को पीछे करें। फिर सेंटर में आ जाएं, खोल लें। फिर से दाएं पांव से शुरू कीजिए। अभ्यास मेरु वक्रासन का करेंगे। मेरु वक्रासन भी आपको अलग अलग जगह अलग अलग पोस्चर में दिखेगा, लेकिन यह अभ्यास बहुत ही सटीक है ना, बहुत ही अच्छा है। इसी अभ्यास को आप करेंगे। कोशिश कीजिए संध्या, आपका पैर और घुटना सीधा कीजिए। धीरे से वापस आए। अब दूसरी ओर लेफ्ट पैर से शुरू कीजिए। हाँ मंजू बोलिए। मैम जिस साइड पैर मुड़ेगा उसी साइड हाँ उसी साइड मोड़ना है। हाँ जो हाथ पीछे है ना, उसी साइड मुड़ के देखना है। और पैर को मैम पैर किस पैर जो है राइट साइड अगर हम मुड़ रहे हैं, है ना, राइट पैर को हमने लेफ्ट पैर की ओर क्रॉस किया है, तो लेफ्ट साइड मुड़ के देखेंगे। और तो राइट सर पैर को मैम आसन का नाम बताइए ना। मेरु वक्रासन। हाँ मंजू, डाउट है अभी भी? मैम सर कैसे किए? ये पैर है, पंजा है ना, क्रॉस किया है, फिर ये हाथ और पीछे। ओके मैम, थैंक यू। हाँ। वापस आ जाएं। एक बार फिर से कर लेंगे। दाएं पैर से, दाएं पैर को हमने बाएं घुटने के बाहर क्रॉस किया, दाएं हाथ को बाएं नितंब के पास या जंघा के पास रखा और इस प्रकार पीछे मुड़ के हम देख रहे हैं। हाथ पे जोर नहीं रहता है ना, स्पाइन पे जोर रहता है, इसमें ध्यान देंगे। धीरे से वापस आ जाएं। एक बार लेफ्ट पैर से कर लेंगे। ठीक है, वापस आए और दंडासन में विश्राम करें। अब सुख अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। रिलीज कर लें, अर्ध पद्मासन में बैठें।